नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार हम जो है मदरसों की खबर दिखा रहे हैं। मदरसों पे जो लगातार जो जांच हो रही है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो उन्होंने कह दिया कि अब सर्वे होगा मदरसों की। और उससे पहले जो बड़ी खबर जो है राजनीति का चर्चा बना हुआ है वो है आसाम में लगातार जो है जिस तरीके से मदरसे गिराए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है और अब तो स्थानीय लोगों ने भी जो है मदरसों को गिराना शुरू कर दिया। तो सवाल ये बनता है, विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि क्या 2024 का बड़ा मुद्दा जो है अब मदरसा होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमारे साथ पंडित मोहित गौर जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि अब क्या मुद्दा जो है मदरसा ही है। पंडित जी, हनुमान भक्त भी यहाँ, आप क्या लगता है मदरसा एक बड़ा मुद्दा? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, मदरसा मुद्दा नहीं है, मुद्दा असल में जो है वो है महंगाई और मुद्दा जो है असल में जो है वो है बेरोजगारी। देखिए, मदरसा अगर कोई मुसलमान व्यक्ति अपने धर्म की इबादत कर रहा हो तो वो पाकिस्तानी, और अगर कोई सिख अगर अपने धर्म की इबादत कर रहा हो तो वो क्या है, खालिस्तानी। क्या इस देश के अंदर क्या मतलब कि जितने भी दूसरे धर्म हैं क्या वो पाकिस्तानी और खालिस्तानी रह गए हैं? क्यों आप हिंदू अगर किसी चीज़ के बारे में कर रहा है, गलत कर रहा है, तो क्या सरकार क्यों उनको लोगों को सपोर्ट कर रही है? आप एक चीज़ देखिए, बिल्किस बानो वाले केस में, ठीक है, कुछ लोगों ने उस महिला का बलात्कार किया, ठीक है, उसका मतलब कि पाँच माह का बच्चा उसके मतलब वो प्रेग्नेंट थी और उसके बावजूद भी उसका अगर बलात्कार हुआ। 4 मदरसे गिरा दिए, 4 मदरसे गिरा दिए, बुलडोजर चल चुका है। मैं मुद्दों पे आऊंगा। देखिए, जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका सीधा सीधा टारगेट है कि अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना और मुसलमानों को ही गाली बकना। क्योंकि जब वो पहले कांग्रेस में थे, ठीक है, तो वो उस टाइम पे सारे समुदायों की बात करते थे, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सारे हर समुदाय और हर वर्ग की बात करने वाली होती है। पर वहीं पे अगर आज वो उन्होंने अपनी विचारधारा बदल दी, वो उनके सरमाथे है। पर आप मुझे बताइए कि इंसानियत के तौर पे क्या ये सब चीज़ें सही चल रही हैं? मदरसों के अंदर क्या सिखाया जाता है? बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ के अंदर, उनको अपने धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ऐसी तो कई चीज़ें हमारे धर्म के अंदर भी हैं, जैसे गुरुकुल हो गए, ठीक है, ये संघ हो गया, ठीक है, RSS हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो धार्मिक चीज़ों को पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती हैं। पर ऐसे आप सत्ता में हैं, आप सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे हैं इस टाइम पे, कि जिस कदर आप अल्पसंख्यक लोगों को आवाज़ जो दबा रहे हैं, जो मुसलमान समुदाय की आवाज़ों को जो दबाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि गलत है, जिसकी वजह से कि जो माहौल है इस देश का, इस माहौल के अंदर, पहले देखिए हम ऑक्सीजन लेके जीते ना, तो ऐसी सरकार ने इस देश के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फैला दी गई, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति, एक मदरसा का बच्चा ये कह रहा है कि लगता है मुझे जाकर खेती करना पड़ेगा या मजदूरी करना पड़ेगा, क्योंकि इस मदरसे तो तोड़ दिए। आसाम का एक बच्चा है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि इस सरकार के अंदर, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उनकी आपकी स्टेट की सरकार हो, ठीक है, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकारें हैं वहाँ आप क्रिमिनल रिकॉर्ड उठा के देख लो, ठीक है, आप वहाँ पे सांप्रदायिक जो दंगे हुए हैं उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, वहाँ पे जितने बलात्कार हुए हैं आप उन रिकॉर्डों को उठा के देख लो। पर नहीं, चर्चा ना आप करेंगे और ना ही चर्चा करेगी ये गोदी मीडिया करेगी, और ना ही सरकार तो चाहती नहीं, सरकार तो अपना पल्ला पहले ही झाड़ चुकी है। इन सब काम तो कर रही है ना। अगर मदरसे में जांच पड़ताल करके योगी जी बच्चों के हाथ में लैपटॉप देने हैं तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे आप एक बात होती है पत्रकार महोदय, देखिए आपके पास, देखिए वो आप पिट्ठुओं वाली बात ना करें मेरे से कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने कर दिया। अरे भैया, मीडिया का काम होता है सच्चाई और निष्पक्ष तरीके से चीजों को दिखाने का। जैसे पिछली सरकारों के अंदर मीडिया काम करती थी, आज के समय के अंदर आप जैसे कुछ पत्रकारों ने और आप जैसे कुछ जो चाटुकार पत्रकार हैं उन्होंने वो चीजें जो दिखाने की है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर बात करेंगे, अगर मैं आपसे बेरोजगारी पे आऊंगा तो आप बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि नफरत जो फैला रहे हैं वो आप जैसे पत्रकार लोग ही तो फैला रहे हैं। पत्रकारों पे आ जाते हैं, सवाल तो यही होगा। आप मेन मुद्दे पे आना ही नहीं देते। मेन मुद्दे पे क्या बताइए? 4 मदरसे क्यों तोड़ दिए? कोर्ट का फैसला नहीं है, कोर्ट के पास नहीं गए, सीधे बुलडोज कर दिया, क्यों तोड़ दिया? देखिए, मदरसे हों, ठीक है, और अब तो बाबा बुलडोजर एक ऐसा बुलडोजर चला है इस देश के अंदर, एक बुलडोजर। आप एक बात बताइए, ना कोई कोर्ट का फैसला, ना जज से सुनवाई, ना कुछ कानूनी है, सरकार अपने हाथ में नहीं ले रही, तो क्या हो रहा है? क्या इस सरकार को, मैं तो कहता हूं, मैं तो मानता हूं इस बात को और मैं जानता भी हूं, संघ को पहले से इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई यकीन नहीं था। और जो संघ के जो चमचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो आपका योगी जी हो, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं। जो बाबा साहब ने इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जिसके तहत के अंदर जो आपकी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तहत के अंदर जो आपके सेक्शनों के अंदर जो फैसले आने चाहिए थे, उससे पहले ये लोग, इनकी सुनवाई क्या है? आप बताइए क्या न्याय है? अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूं तो पत्रकार महोदय आपकी ही बोलती बंद हो जाएगी। न्याय है कि नहीं? आप एक बात देखिए, आपके घर के अंदर माँ बहन बेटियां होंगी, हैं या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, है या नहीं है? होंगी, सभी घर में अंदर होती है। बात मदरसों की हो रही है। नहीं,
मैं आ रहा हूँ। हाँ। मेरे को आप आने नहीं दे रहे हो। कहाँ आ आप एक बात सुनिए कि जो महिला थी बिल्किस बानो, उसके साथ रेप हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बातें करते हैं, ठीक है। आपका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी, कौन ठीक सा है। आप बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, क्या आपको लगता है वो सम्मान कार्य था? आपको लगता है? अगर आपको नहीं, अगर आपको लगता है सम्मान कार्य है तो एक बात थोड़ी सी, वो थे संस्कारी ब्राह्मण और ये मदरसे में जिहादी है, इसलिए मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। अभी क्रिकेट मैच था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। आप बिल्किस मैच में चले गए। वही देखिए, आप मैं नहीं घूम रहा, खुद घूम रहे हैं पंडित। जब मैं घूम ही नहीं रहा, मैं तो आपको मुद्दों पे लेके आ रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर बिल्किस बानो पे गए, ठीक है, वहाँ के विधायक ने कहा कि वो है संस्कारी ब्राह्मण थे जिन्होंने बलात्कार किया, मतलब और मदरसे वाले जो जिहादी, इसलिए मदरसा टूट रहा है। देखिए सरकार की जो मानसिकता है वो यही है कि अगर मुसलमान होगा तो पाकिस्तानी होगा, अगर कोई सिख होगा तो वो खालिस्तानी होगा। मैं ये बात शुरू से ही बोल रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान होगा तो वो पाकिस्तानी होगा, जो आपका सरदार होगा सिख होगा उसे खालिस्तानी बना देंगे, क्योंकि ये लोग चर्चाओं पे बात तो करना चाहते ही नहीं। नफरत इस कदर इस देश के अंदर फैला दी गई है कि जो आम आदमी के जो असल मुद्दे हैं, जिन पे मैं चाहता हूँ कि चर्चा होनी चाहिए, जिन पे जो जनता इस देश की जो चाहती है कि चर्चा हो। आप बेरोजगारी टूट रहा तो खुश है। देखिए जनता खुश नहीं है। खुश बढ़िया टाइट हो रहे, मुल्ले टाइट हो रहे हैं। नहीं, जनता खुश नहीं है। खुश पता है कौन है? आप जैसे पत्रकार लोग, क्योंकि आप लोगों को जो कवरेज जो मिल रही है ना, आप उस वजह से खुश हैं। क्योंकि अगर आप पत्रकारों को घेर रहे हैं, मैं पत्रकारों को नहीं घेर रहा, क्योंकि मीडिया वाले जो हैं उनको चाहिए एक नमक मिर्ची मसाला, ठीक है। नमक मिर्ची मसाला हिंदू मुस्लिम से ज्यादा क्या मिल सकता है इस देश के अंदर? अगर आपका कोई भी एक ऐसा चैनल हो, मुझे आप दिखा दीजिए कि जो चैनल आप लोग मदरसों के साथ खड़े क्यों नहीं है? जो चैनल, देखिए मैं तो खड़ा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, मैं तो इस बात को बार बार कह चुका हूँ कि आप किसी भी धर्म का अपमान ना करिए। और ये मदरसे तोड़वा देना, मस्जिद तोड़वा देना, आपका 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की डिबेटें कराना, आपका आप नहीं, ये किसका काम है? उन बच्चों का जो बच्चे पढ़ते थे वहाँ, क्योंकि मदरसा अगर स्कूल को हिंदी में कहते स्कूल हो गया, उर्दू में कहते मदरसा हो गया, हिंदी में कहते तो संस्कृत में गुरुकुल कहते हैं उसे। देखिए मोदी जी ने एक भी नई कोई एजुकेशन कोई कुछ डाला, कोई एक नई IIT बता दो मुझे, या कुछ भी एक नया वो बता दो। नहीं ना, अब इनके बस की नया करना तो है नहीं, तो इनके बस की अब क्या रह गया? मदरसे रह गए। अब कुछ दिनों बाद आप मदरसे पे टारगेट कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद किसी ना किसी नई चीज़ पे टारगेट करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से मीडिया में चर्चे में है हर जगह, तो लगता नहीं 24 का आपको लगता नहीं, अरे आपको लगता नहीं कि ये शमशान कब्रिस्तान नहीं, आपको लगता नहीं कि आप लोगों के लिए एक नया, देखिए मोदी जी सबसे ज्यादा जो मोदी जी ने काम किया ना, सबसे ज्यादा फायदा जो पहुंचाने का कार्य किया है वो किया गोदी मीडिया को, आप जैसे पत्रकारों, क्योंकि आप जैसे लोगों को एक नमक मिर्ची मसाला मिल जाता है। क्योंकि असल मुद्दों पे अगर आपसे बात आप डिबेट करवाएंगे ना, तो सरकार भी नंगी हो जाएगी। और जो देखिए जो व्यक्ति, मैं ये कहता हूँ कि आप बात करें, आपको अगर बात करनी है आप महंगाई पे बात करें, आप नहीं करेंगे। महंगाई है कहाँ यार? महंगाई है कहाँ? बिल्कुल महंगाई नहीं है। आप कहेंगे महंगाई पे रहते हो तो कहाँ महंगाई है? आप ये सोचिए महंगाई है ही नहीं। हाँ। और बिल्कुल नहीं है। और आपको महंगाई लगेगी कैसे? आपके पास तो पैकेज आ जाता है ना वैसे। किसका पैकेज आ जाता है? अरे आपके पास मोदी जी पैकेज देते होंगे या योगी जी देते होंगे, स्टेट गवर्नमेंट दे देती होगी, वरना केंद्र से सेटिंग होती है। सब महंगाई होती इतना हो गया तो ये जनता आराम से खुश होती। कहाँ खुश है? आप दिखाना नहीं चाहते दुख लोगों के। हाँ। कहाँ दिखा रहे हो आप दुख? आपने कोई दुख दिखाया ऐसा? नहीं, आपने कोई एक ऐसा विषय बढ़िया काम कर रहे हैं, आतंकियों को साफ कर रहे हैं। हाँ, और जो जितने भी आतंकी जो साफ कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में देख लो, उनका एक पत्रकारी पकड़ा गया, वो आतंकवादी, ठीक है। आप चले जाओ राजस्थान के अंदर, जिस व्यक्ति ने उस कन्याकुमारी की जो हत्या करी थी वो भारतीय जनता पार्टी का। देखिए पर हाँ ना, आप लोग दिखाएंगे ना, आप लोग बोलेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मोदी जी का जलवा कायम है। तो आप जब तक आपकी भी मजबूरी है, मैं आप लोगों को गलत नहीं बोला। रजिस्ट्रेशन की बात है, मदरसों को तो फिर भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, सरकार के पास होता है, लेकिन एक संस्था है RSS, इसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है कहा जाता है। तो मैं इस पे जांच कब होगी? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी जो भी चीज़ चल रही है इस देश के अंदर, देखो नफरत की जो आग जो मतलब जो फैला दी गई है इस टाइम पे, जो नफरत जो फैला दी गई है लोगों के अंदर, जो एक मानसिकता बना दी गई है, जो कि आप इतनी नफरत में आ गए लोग कि आज के समय में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खून का प्यासा कर दिया है। तो जो ये पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ और बात के जो देश के मौजूदा हालात में सबसे बड़ा जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है वो है मदरसा, क्योंकि मदरसों पे लगातार जो 4 मदरसे जो हैं असम में जो है बुलडोज कर दिए गए हैं, एक जनता के द्वारा भी किया गया है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में भी सर्वे किया जा रहा है कि मदरसों में सर्वे किए जाएंगे, मदरसों की जांच की जाएगी, क्योंकि कई बड़े लोग आरोप लगा रहे हैं कि आतंकी गतिविधियाँ जो है मदरसों से होकर गुजरती है। हालांकि RSS के एक प्रचारक ने खुलासा किया था कि हमें जो है बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, लेकिन उसके बाद भी जो है मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। हनुमान भक्त कहते हैं कि हम जो है मदरसे के साथ है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रही है। धन्यवाद।